आरसीपी सिंह कभी नरम तो कभी गरम। कि दलित को अब अपना पहला प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। सियासत को नए तरीके से बुनना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर का मास्टर कार्ड हो रहा है, इससे अब सब घबराए हुए हैं। पार्टी की घोषणा होते ही खुलकर नीतीश कुमार की आलोचना नहीं कर रहे जैसे पहले क्या करते थे। क्योंकि घूम भी तो रहे हैं, किनारा तलाश रहे हैं। हाँ, किनारा तलाश रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आरसीपी सिंह कभी नरम तो कभी गरम। तो आज सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह की सियासत को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, आरसीपी सिंह को लेकर वही पिछले दिन कई तरह की खबरें आई, कभी नरम कभी गरम वाली खबर आई। तो आरसीपी सिंह की सियासत है क्या, और वो कभी नरम हो जाते हैं कभी गरम क्यों हो जाते हैं? देखिए, आरसीपी सिंह की जो सियासत है अभी ढुलमुल वाली है। हालांकि वह पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अपनी एक फिर से जो है ना अपनी राजनीतिक जमीन टटोल रहे हैं। मजबूत क्या करेंगे, टटोल रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में है, लोकसभा में उनकी कोई अहमियत रही नहीं, भाजपा के साथ रहे। भाजपा वालों ने कोई अहमियत नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं मंच पर उनको साथ भी नहीं रखे, है ना। कोई अहमियत थी नहीं, भाजपा के साथ थे, अभी भी है, अभी भी पार्टी के साथ ही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में वह चाहते हैं कि हमारी कुछ राजनीतिक हैसियत जो है वह कायम, इसलिए वह घूम फिर रहे हैं। पिछले दिनों भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय कहाँ कहाँ घूमे, और उसी दौरान उन्होंने जो है विधानसभा में एक प्रकरण हुआ था, है ना, मसौढ़ी की विधायक रेखा देवी वाला जो मामला था, जिस पर नीतीश कुमार बोल दिए थे कि भाई तुम क्या समझोगी, विशेष दर्जा वाला आरक्षण वाला मुद्दा ये सब था। उस मसले पर तो बड़का बवाल हुआ था। राबड़ी देवी लोग नारी का अपमान बताई, रेखा देवी भी कही कि नारी का अपमान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह की बात बोल दिए। भारी हंगामा हुआ था विधानसभा में इस प्रकरण पर, विधान परिषद में भी हुआ। तो उसी दौरान जो है आरसीपी सिंह ने कहा था कि गार्जियन नीतीश कुमार, मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए। पहली बार जो है आरसीपी सिंह के मुंह से नीतीश कुमार के बारे में इतना जो है मुलायम शब्द का प्रयोग हुआ था। अब गार्जियन मानते हैं नीतीश कुमार को, हालांकि राजनीति में वही उनको लाए, आईएएस अधिकारी रहे हैं, और लाए उनको राजनीति में, बसाए भी। कहिए तो जरूर था घर बसाना, तो राजनीति में उनका घर भी नीतीश कुमार बसाए, ऐसा नहीं है। और राजनीति से जो है ना दूर छिटका भी दिए नीतीश कुमार, सब चीज़ वही की है। लेकिन इधर जो है उनका जो सुर उस समय जो बेगूसराय वाला जो घटना, मतलब जो उस समय उन्होंने बताया बोला, उसे लग रहा था कि फिर से वो नीतीश कुमार के साथ चाहते हैं जुड़ जाए। लेकिन आज मोतिहारी में जो है उन्होंने, मोतिहारी गए हुए थे, वहाँ जो उन्होंने कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर करारा बार उन्होंने कर दिया। इधर तेजस्वी यादव तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की खिंचाई करिए रहे, आज 54 मामला को लेकर कह दिए बिहार में चहुँ और जो है अपराध और अपराध, क्राइम और अपराध है, क्राइम और क्राइम है ना। गोली बारूद क्या कहा बोल दिए, लिस्ट भी जारी कर दिए फिर से। इधर आरसीपी सिंह भी बोल दिए। आखिर आरसीपी सिंह राजनीति में कौन सा जो है किनारा तलाश रहे हैं? हाँ, किनारा तलाश रहे हैं। हालांकि वह सीधा सीधी नीतीश कुमार पर बात नहीं की है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर बिहार में उन्होंने सीधा प्रहार किया। 5 और 2010 में जो स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर की, वह नहीं है। जबकि संसाधन बढ़ाए गए, है ना, पुलिस को सुविधा दी गई, वेतन बढ़ाया गया, आर्म्स हथियार दिए गए, वाहन दिए गए, तमाम तरह की बात उन्होंने कहा। बावजूद इसके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति
बहुत खराब है बिहार। तो कहीं न कहीं सरकार पर सवाल उठाया, और सरकार किसकी है? नीतीश कुमार की। तो एक तरफ नीतीश कुमार पर वार भी कर दे रहे हैं अप्रत्यक्ष तरीके से, एक तरफ जो उनको गार्जियन बताते हैं। आखिर आरसीपी सिंह की राजनीति की धारा क्या होगी, है ना? ये बड़ा जो है अब समझ से परे है बिहार वासियों के लिए। इधर जो है घूम भी रहे हैं, सक्रियता भी दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, हालांकि बीच में तो एकदम बैठ गए थे गांव में, मंदिर बना के अपने गांव में, नालंदा के हैं रहने वाले, अपने गांव में बैठकर पूजा पाठ करते थे। लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता इधर बढ़ गई। अब देखना है कि वह सक्रियता किसके लिए, भाजपा के पक्ष में जाते हैं या है तो भाजपा में ही ना अभी। तो हैं, लेकिन भाजपा के हित के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी जमीन तलाश रहे हैं। लोग आजकल जो है, एगो नया है प्रशांत किशोर, रणनीतिकार हुआ करते थे, वह दल की घोषणा करेंगे 2 अक्टूबर को। पूरे बिहार का पैदल मार्च कर लिए और उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। कल भी कई लोग जुड़े। हाँ, कल भी कई लोग जुड़े। बक्सर से प्रत्याशी थे, है ना, आनंद मिश्रा, हुआ भी जुड़ गए। अच्छे अच्छे चेहरा जुड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी का दावा भी है। दावा में कितना दम होता है वो तो विधानसभा चुनाव नतीजा बताएगा, लेकिन उनका दावा जो है बड़ा मजबूत है। और जो उनका तरीका है, उससे तो लगता है कि मजबूती वो दिखा रहे हैं। अब जैसे देखिए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हम 75 वो सीट देंगे, और हड़क गए जगदानंद बाबू, राजद के प्रदेश अध्यक्ष। बताइए, अभी वो पार्टी को नहीं बनाए, पार्टी बनाएंगे, विधानसभा चुनाव में 75 जो है मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में उतारेंगे। उससे अभी वो उन्होंने घोषणा की, घोषणा भी नहीं, वादा कही है। ये घोषणा को तो लोग को अमल में लाना होता है, वादा को तो बोला है और भूल जाएगा। और उसी में हड़क गए। भाजपा के बी टीम बता दिए, पार्टी वाले को हड़काने लगे, कोई उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन जा रहा है। तो कहीं न कहीं भय है। और उन्होंने एक कार्ड फेंक दिया है कि महिलाओं को भी हम देंगे सीट। 35 को कि कितना सीट बता रहे थे कि देंगे, तब महिलाओं को सीट देंगे। तब नीतीश जी भी हरके हुए अंदर से, क्योंकि महिला, चूंकि वो महिला वोट को मानते हैं। इधर तो एक और तीर छोड़ दिए कि दलित को अब अपना पहला प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। किसी दलित को, जब पार्टी की घोषणा होते हैं किसी दलित को बनाएंगे। अब ये एक और मास्टर कार्ड उन्होंने फेंक दिया। ये भाजपा के लिए भी सिरदर्द हो जाएगा, इसलिए कि अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष बने, ठीक है, दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से बना दिया गया। लेकिन आज तक बिहार प्रदेश का जो अध्यक्ष कोई दलित नहीं बना। पहली बार नाम आ रहा था जनक राम का, बनते बनते छिटक गए, चुक गए। और प्रशांत किशोर के लिए बढ़िया मौका मिल जाएगा कि भाई दलित को कभी भड़पा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया ही नहीं, इस आधार पर दलित को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो प्रशांत किशोर का मास्टर कार्ड हो रहा है, इससे अब सब घबराए हुए। आज उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी थोड़े बनने जा रही है, एजेंसी है। उस एजेंसी के साथ कितने लोग जुड़ेंगे? तो एजेंसी है, पार्टी तो है नहीं, उसकी न कोई नीति है। कहीं न कहीं घबराहट है। जगदानंद बाबू ने बाज़ाब्ते लेटर डाल कर दिया था जारी कि कोई इनके साथ नहीं जुड़ेगा, जो जुड़ेगा उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी पार्टी की हिदायत के साथ उन्होंने कर दिया था। और उमेश कुशवाहा ने कहा कि वो पार्टी नहीं बनने जा रही, तो एजेंसी है। किसी सब भयभीत, भाजपा वालों का भी तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन अंदर खाने भाजपा में भी भय है इस दलित कार्ड से। भाजपा भी सहमी हुई। अभी तो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनके खुमार में है सब है, उछल रहा है, उनका भव्य स्वागत हुआ। एकदम जैसे लग रहा था चांदी का मुकुट, क्या कहाँ एकदम लग रहा था। आज अब सम्राट चौधरी भी थे, अब खुश थे कि ना खुश थे, कि ऊपर मन से थे कि केंद्र आला कमान की हिदायत से थे। विजय कुमार सिन्हा भी थे, सब के सब थे, मंगल पांडे भी उछल रहे थे। तो
आज तो दूसरा माहौल था, लेकिन देखिए आगे जो दलित कार्ड से भाजपा में भी अंदर खाने भय व्याप्त है। तो ये जो स्थिति है अभी बिहार की का जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, इसमें विधानसभा चुनाव रोचक स्थिति में आएगा इस बार का जो होगा। काहे कि प्रशांत किशोर भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। नतीजा क्या आएगा वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दमखम वो लगा रहे हैं और सबको डरा रहे हैं। और बयान देने का मतलब क्या, प्रदेश अध्यक्ष अगर जदयू का बयान दे रहा है, कहीं न कहीं उसमें भी भय है। तो ये स्थितियां हैं राज्य की। तो सर आरसीपी सिंह क्या क्या होगा, ये कैसे मतलब किस तरफ जाएंगे? भाजपा में तो हैं, लेकिन जो नरम गरम है, तो ये कौन सी सियासत है इनकी? आरसीपी सिंह की सियासत कहीं न कहीं आज का भी जो उनका मतलब जो कहना हुआ मोतिहारी में, वह भी हुआ पुलिस पर सवाल उठा रहा है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। खुलकर नीतीश कुमार की आलोचना नहीं कर रहे जैसे पहले क्या करते थे शुरुआती में जब अलग हुए थे तब। ये सर अभी जो पटना आए उस समय में भी उनके बयान में तलखी थी, बीजेपी को लेकर के भी या नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन अब जो इनका बयान आता है उसमें कहीं न कहीं मुलायमियत रहती है बातचीत में। ले लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर सरकार की कार्रवाई उन्होंने की, और यह तो यथार्थ है। बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ गया है, अपराध की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो किसी के लिए मजबूरी होगी सरकार को आईना दिखाना, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कोई और। तो सर जो इस तरह के उनकी जो नरमी और गर्मी वाली बात है, तो क्या मतलब वो सियासत को नए तरीके से बुनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि घूम भी तो रहे हैं अलग अलग जगहों पर। बिहार में घूम कर हुआ टटोल रहे हैं कि अब नए परिदृश्य में, जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन से अलग हो गए, नए परिदृश्य में क्या बन रहा है विधानसभा चुनाव का राजनीतिक समीकरण। अब जैसे है तेजस्वी यादव, वो अभी 15 अगस्त के बाद घूमने वाले हैं। 17 अगस्त ये चर्चा हो रही है, डेट आया है, संभावना है। वो भी घूमेंगे, जमीन टटोलेंगे। हालांकि वह अपने आप को अस्वस्थ बताते हैं, और उमेश कुशवाहा जो है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं ढोंग है। भगवान जाने क्या सच्चाई है। लेकिन विधानसभा के जो मानसून सत्र समाप्त हुआ उसमें एको दिन नहीं गए, उसको लेकर भी इन्होंने खिंचाई की। उमेश कुशवाहा कहा कि उनको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, है ना, जन सरोकार से कोई मतलब, इसलिए विधानसभा के मौजूदा सत्र में वो नहीं आए। तो ये सब सवाल उठ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव अस्वस्थ हैं। उन्होंने खुद कहा था कि हम जो गए हैं वो फिट होने के लिए गए, बिहार के दौरा पर निकलेंगे। भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने भी कहा कि वो रिफ्रेश होने गए थे, और अब देखिए रिफ्रेश होने के बाद, फिट होने के बाद तेजस्वी यादव अगर मैदान में निकलते हैं 17 अगस्त से जो संभावित डेट है, तो क्या उनको राजनीतिक जमीन टटोलते हैं कितना। तो समझ गए आप कि आखिर आरसीपी सिंह कभी नरम और कभी गरम क्यों होते हैं और उनकी सियासत क्या होगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।